नमस्कार जंटीवेश, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आप सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बात करेंगे धनतेरस की, जिसे कहा जाता है कि त्योहार का एक बड़ा 5 दिन का जो त्योहार होता है उसका आगाज होता है। और सबसे बड़ा अगर उत्साह भी देखा जाता है मार्केट में, वो धनतेरस ही कहलाता है। धनतेरस का अपना एक महत्व है। जिसके जैसे श्रद्धा होती है वो उस तरह से खरीदता है। लेकिन भारत की केवल एक आप धार्मिक महत्व के अलावा ये भी देखिए कि अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, धर्म अर्थ से जुड़ा हुआ है, वो धनतेरस को हम कहलाते हैं। चाहे वो किसी भी धर्म का अपना त्योहार हो, वो त्योहार के साथ में अर्थव्यवस्था भी हमारी कहीं ये कहें कि वो एक नए उत्साह, नए फैलाव के साथ आती है। मार्केट में पैसा आता है निश्चित रूप से धनतेरस के हिसाब से, तो हर किसी के चेहरे पे वो दमक चमक महसूस होती है, दिखाई देती है। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। और हमारे साथ जयपुर से जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौड़ साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य महेंद्र मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। शास्त्री साहब, आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले एक अनूठा संयोग, और ये कहें कि पहले से बेहतर साया कह सकते हैं कि कोरोना का है, डर है, लेकिन लोगों में थोड़ा उत्साह पहले से बेहतर दिखाई दे रहा है। तो ये हम ये मान के चले हैं कि कुछ नक्षत्रों का भी असर है इस पे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं दीपोत्सव, इस पंच पर्वा दीपोत्सव पर सबको, जन टीवी के दर्शकों को, आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद और शुभकामनाएं। वैसे ये पंच पर्वा दिवस जो है उसमें धनतेरस से ही दीपावली का आगाज होता है। धन्वंतरी जी यद्यपि प्रथम अवतार नहीं थे, प्रथम रत्नों में से नहीं थे, लेकिन सबसे पहले इस पंच पर्वा दीपावली में ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस बार योग तो बहुत अच्छे हैं ही, क्योंकि कोरोना काल में जो एक अघोषित कारावास योग बना हुआ था, उससे अब थोड़ी मुक्ति सी होने लगी है। और वो मुक्त होने के योग हैं बृहस्पति का सीधा होना, इधर से शनि का सीधा रहना, वक्री से सीधे रहना, राशि परिवर्तन की ओर जाना बृहस्पति का। बहुत से सारे ऐसे योग हैं कि जो अब इस दीपावली के सानिध्य में ही हो रहे हैं। नक्षत्र जन्य और राशि जन्य तो योग हैं ही हैं, पर जो पंच पर्वा में जो सबसे पहले धन्वंतरी की जो धनतेरस है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 5 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है व्यक्ति की। कि सबसे पहले उसका शरीर स्वस्थ रहे, दूसरा उसका दरिद्र मन का हो, चाहे उसके घर के सामान का हो, शरीर का, मन का, वो मलिन। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से त्योहार का आगमन जब होता है तो तमाम चीजें, चाहे आपकी शारीरिक रूप से हो, मन का मैल हो, या घर का अगर कहीं कोई गंदगी होती है उसे साफ किया जाता है। और दीपोत्सव के साथ साथ दीपावली इसी वजह से चौतरफा बात केवल हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज के लिए, हिंदू संस्कृति कहूं मैं इसे, हर कोई ये चाहता है। बाजार में आप अगर उमंग और ये सब कुछ देखेंगे तो केवल बंधन नहीं होता है, हर कोई चाहता है इसको सेलिब्रेट करना। चले पुरुषोत्तम गौड़ साहब के पास में जाना चाहूंगा मैं। सर, आपके पास मैं जानना चाहूंगा कि खास महत्व जिन धातुओं का होता है वो क्या इससे कुछ जुड़ा हुआ है, या फिर हम ये कह के चलें कि बाजार की स्ट्रेटेजी है, कोई धार्मिक महत्व है कि हाँ बिल्कुल ये धातु खरीदनी चाहिए, या इस तरह का आपको कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसा सामान है जो लेना चाहिए? देखिए, आज आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा रखा है, ये बात सही है। मुझसे पूर्व भी मेरे बड़े भाई के समान डॉक्टर विनोद शास्त्री जी बता रहे थे कि भगवान धन्वंतरी कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन का खरीदना बहुत हमारी परंपरा रही है। कहीं कहीं लोक मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इस दिन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर धनिया के बीज खरीद करके भी लोग घर लाते हैं, हल्दी, साबुत हल्दी लाते हैं। और इन सबके साथ ही आपको बताएं कि देखिए, जो किसान खेती का बीज होता है वो भी आज के दिन खरीदते हैं, क्योंकि किसान, ये हमारा आज का जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे सभी को बताना चाहेंगे, एक साबुत धनिया लाने की परंपरा इसलिए है कि ये धनिया को उगाते हैं। और इसके साथ में जो धन्वंतरी जी एक
हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के एक प्रतीक माने जाते हैं। इसके साथ ही धन्वंतरी के ये खरीदारी के साथ आपको ब्राह्मी और आंवला आदि की और शंख पुष्पिया आदि की भी आज पूजा करनी चाहिए। बर्तन आदि भी खरीदने चाहिए। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी है, उन्हें उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। इसलिए आज दीपावली, आज धनतेरस की रात को संध्या के समय कुबेर भगवान की पूजा होती है। इसीलिए तो कहते हैं कार्तिकस्य आसिते पक्षे त्रयोदशाम निशामुखे यम दीपम बहिर्दय मृत्युर्विनश्यति। धनतेरस की शाम को घर के बाहर मुख्य द्वार पर आंगन में रंगोली बना करके दीप जलाने की परंपरा रही है, प्रथा है। और इसी के साथ में आप यम से प्रार्थना करते हैं, यमराज से प्रार्थना करते हैं कि उस घर में सुख शांति और अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं रहे। इसके लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके और दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ये दीप जलाने से आपके घर में स्वस्थ और प्रसन्नता स्थिर विराजमान होती है और 13 गुना अधिक प्राप्ति होती है। वहीं आपको बता दें कि इसका देखिए विधान तो हर चीज का होता है, और योगी जी आप तो बड़े विद्वान हैं, हर चीज को बड़े तरीके से ऐसे दर्शकों के समक्ष रखते हैं, ऐसा प्रसंग रखते हैं कि आम व्यक्ति उसको समझ सके। इसलिए देखिए ये यम दीप दान विधि में आप आज से 5 दिन तक नित्य पूजा की थाली में घिसा हुआ चंदन रखें, पुष्प, हल्दी, कुमकुम, अक्षत अर्थात अखंड चावल इत्यादि पूजन सामग्री में रख करके और ताम्र पात्र के पंचपात्र आचमनी से इन वस्तुओं को आप पवित्र करते हुए और फिर दीपक आज से प्रज्वलित करते हैं। और 5 दिन तक हमारा दीप उत्सव यानी रोशनी होती है। प्रदोष काल में जो किया गया दीपक और अक्षत पुष्प अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को जो हम करते हैं, मूली बांधते हैं, ये रक्षा कवच के रूप में काम करता है। इसीलिए तो कहते हैं कि मृत्युनाम पास दंडाभ्याम कालेन जमया सहा त्रयोदशाम दीपदानात सूर्यजा प्रियता मिति। मैं वापस लौटूंगा, महेंद्र मिश्र साहब के पास में जाना चाहूंगा मैं। महेंद्र जी, एक राजू भाई हैं अहमदाबाद से, उनका भी कॉलर हैं, क्योंकि वो आपसे जुड़ना चाह रहे थे। वो आप कोल्हापुर में कभी आप गए होंगे तो वहां आपसे मुलाकात उनकी हुई, और वो जानना ये चाह रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए कि जैसे हम जो बात कर रहे हैं ग्राउंड रियलिटी की बात हम कर रहे हैं, उनका ये सवाल है कि साहब बहुत सारे लोग अलग अलग वर्ग में हमारे पैसे के हिसाब से हैं, हर व्यक्ति अपने अंदाज से दीपावली को सेलिब्रेट करता है, पूजा करता है। बड़ा ही एक उनका भावुक सा सवाल है कि जिन लोगों, कोई भी व्यक्ति जिसकी जैसी हैसियत तो धनतेरस से वो पूजा करना चाहते हैं, वो कैसे इसको कर सकते हैं? क्यों हर व्यक्ति के पास में वो संपन्नता नहीं है। बड़ा एक उनका एक अपना सवाल है ये, इसी वजह से मैंने लिया। बहुत सारे कॉलर्स हैं जो अपने अपने सवाल नोट करा रहे हैं, लेकिन इनका सवाल मैं जरूर लेना चाहूंगा यहाँ आपसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जन टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंच पर्वों की, दीपोत्सव के पंच पर्वों की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहूंगा कि सभी के घर में बहुत सारी सभी साहित्य सामग्री तो उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन कुछ सूक्ष्म सामग्री होती है जो आवश्यक रूप से सभी घर में जनरली विराजमान रहती है, जैसे घी, तेल, वर्तिका, रुई और दीपक। ये तो सभी के यहाँ रहते हैं। एक तो सबसे पहले जो धनतेरस है, धन त्रयोदशी, धनवंतरी जो त्रयोदशी प्राकट्य भगवान का आज के दिन होता है, वो बहुत बड़ा महत्व है आज के दिन का, क्योंकि आज के दिन ही कुबेर को, जो धन खजाने का मालिक है कुबेर, देवताओं में जो द्रव्याधीश है, धन का अधीश है, उनको आज भगवान शिव से वरदान भी प्राप्त हुआ था, त्रिदेव से वरदान प्राप्त हुआ था। और आज के दिन इसलिए भी धनवंतरी के साथ में कुबेर की भी पूजा की जाती है। तो जैसा आपने जो पृच्छक पूछ रहे हैं, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले साफ सफाई जैसे पूर्व से ही किए हुए रहते हैं, धन त्रयोदशी के दिन साफ सफाई करके ब्रह्म मुहूर्त में आंगन में दीपक जलाएं और घी का जलाएं तो बहुत अच्छी बात है। घी का दीपक या तो गृह के सम्मुख
घर की तरफ मुख करके या उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके दीपक आज से प्रारंभ करें ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का दीपक और प्रदोष काल का दीपक, जो संध्या वैसे तो त्रिसंध्या होती है, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त का और सायंकाल प्रदोष काल का जो दीपदान है वो महत्वपूर्ण होता है। तो सबके घर में विराजमान होते हैं दीपक मिल सकता है। फिर जैसी भी विधि, जो भी भगवान का स्वरूप आपके पास उपलब्ध है, बैठ करके आप जो भी धन्वंतरी स्तोत्र है, और कुछ भी स्तोत्र नहीं है तो आजकल तो यूट्यूब है, गूगल है, सब कुछ है, सभी जगह स्तोत्र मिल जाते हैं। आपको यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आपके पास में कुछ भी नहीं है यज्ञ करने के लिए, क्योंकि पूजा में सबसे बड़ा जो अनुष्ठान होता है वो यज्ञ ही है। तो यज्ञ करने के लिए साहित्य सामग्री कुछ नहीं है, केवल आपके पास में मन है। तो उन्होंने कहा, भगवान ने, कि आपके पास में कुछ नहीं है, आपका मन भाव से समर्पित होते हुए आप मेरा जप करें। आपको जो भी मंत्र आता है, जिस प्रकार का भी मंत्र आता है, शुद्ध उच्चारण के साथ में, शुद्ध भावना के साथ में आप जप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम के आज ब्रह्म मुहूर्त में और प्रदोष काल में पाठ कर सकते हैं। पाठ नहीं कर सकते हो तो सुन सकते हैं, श्रवण का भी वही महत्व है। भगवान का ध्यान चिंतन करते हुए श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, इनकी महत्वता के साथ में इनका सुने, इनकी फल सिद्धि फलश्रुति के साथ में इनका पाठ सुने और भगवान का ध्यान करें। तो यह तो देखिए, शरीर, पवित्रता, मन और दीपक, ये तो सभी के साथ में होता है। फिर अधिकस्य अधिकम फलम, जो भी उनके पास में पुष्प आप चुन सकते हैं, पुष्प मिल जाते हैं, पुष्प ला सकते हैं। और जो भी सामग्री, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, विनोद शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, घी और तेल, दो की बातें की जा रही हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं तेल का दीपक जलाते हैं, कोई घी का दीपक जलाते हैं। और दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे गौर साहब से भी मैंने बात की थी कि ये धातु, इस तरह की चीजों का आप क्रय कर सकते हैं, लेकिन निषेध की अगर बात करें तो ऐसे कोई वर्जित हैं चीजें कि जहां बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि धनतेरस से दीपोत्सव के दरमियान हम लोग ना खरीदें? प्रतिबंध नहीं है, पर जो सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, शास्त्री साहब, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अशुभ जो अभी सही आ रही है? हाँ, कम है थोड़ी आवाज, पहले बहुत अच्छी आ रही थी, वापस से कम हुई आपकी आवाज। कुछ चल रहा है आपके यहाँ पे? हेडफोन को आगे कर लीजिए, हेडफोन को, माइक। हाँ, जी बोलिए। हाँ, अब सही आ रही, अब आ रही, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये क्या है कि अभी जैसा आपने अभी एक जिज्ञासा व्यक्त की है घी का, तेल का और कोई निषेध वस्तु का, तो वैसे निषिद्ध वस्तुएं तो अशुभ वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, अशुभ वस्तुएं तो रहनी नहीं चाहिए। और जो निषिद्ध है, अशुभ है, उसको तो हम दिवाली पर वैसे ही बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि जैसे लक्ष्मी, महालक्ष्मी और उसकी बहन है धूमावती। धूमावती जी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है शास्त्री साहब की यहाँ पे, टेक्निकल इश्यू है, उसकी वजह से हम उनसे कट रहे हैं। वापस जुड़ेंगे वो हमारे साथ में, वापस लौटेंगे। तब तक मैं पुरुषोत्तम गौड़ साहब के पास में जाना चाहूंगा। गौड़ साहब, मैं आपसे कंटिन्यू आगे करूंगा। मैं तेल और घर यानी कि घी, दो के दीपक की बात सामने आ रही है। हाँ शास्त्री साहब जी, कंटिन्यू करें शास्त्री साहब। तो ये जो घी, तेल आदि का जो प्रयोग होता है, और निषिद्ध चीजें तो है कि गंदी चीजें जितनी भी है, कटी फटी चीजें हैं, पुराने कपड़े हैं, उन सबको तो निकाल ही देने चाहिए। और जो घी और तेल का, इसका कारण क्या है? जो तेल है, खास तौर से तिल का तेल, क्योंकि तेल तो तिल का ही कहलाता है, बाकी के नाम तो इनके साथ पड़ गए कि सबको तेल कहने लग गए, नहीं तो तेल तिल का ही होता है। और तेल के तिल में लक्ष्मी का वास रहता है,
और धार जो बनती है, जिस धार को हम देखते हैं बिल्कुल क्रिस्टल रूप में, वो तिल के तेल में ही दिखाई देती है। तिल के तेल, जी 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 जी। तो इसलिए क्या है कि तिल का तेल का दीपक जलाने चाहिए, और ये 5 दिन तेल के दीपक जलाने चाहिए। और घी का जो दीपक है सोम स्वरूप है, वो भगवान गणेश जी को प्रिय है, इसलिए घी के दीपक जलाने चाहिए। और जो सरस्वती के क्रम में है, वहां जल का पात्र हम रखते हैं। तो जैसा अभी आपने पहले जी, बीच में आवाज कट रही है शास्त्री साहब की। जी जी, कंटिन्यू करिए सर अपनी बात को। जी जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा सर, ऑडियो नहीं आ रहा आपके यहाँ से। हाँ, या तो आप ईयरफोन को हटा दीजिए, उसमें से सिस्टम में से हटा दीजिए, सिस्टम में से शायद आप नहीं, अब नहीं आ रही सर, वापस लगाना पड़ेगा। मैं वापस लौटा हूँ जब तक पुरुषोत्तम गौड़ साहब की बात करना चाहता हूँ। जी जी, मोबाइल में से निकाल दीजिए। जी जी, गौड़ साहब जी, बात अगर निषेध की हम जो कर रहे हैं कि इन चीजों को वर्जित किया जाना चाहिए, तो ऐसे कुछ हैं? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मेरे से पूर्व मेरे बड़े भाई के रूप में आदरणीय डॉक्टर साहब विनोद शास्त्री जी जो बतला रहे थे, वो काफी सही बात कह रहे थे। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि मृत्यु नाम पश्च दंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदशाम दीपदानात सूर्यज प्रियता मितेहि। यानी त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पास, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न होते हैं। आपको यहाँ काल को भगाना है, काल से रक्षा करनी है, यमराज से रक्षा करनी है। दक्षिण में मुंह करके तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसी के साथ में आज नुकीली चीज वस्तुएं नहीं करनी चाहिए। एल्युमिनियम का एक सवाल और उठता है। जी, एक सवाल और उठता है। दक्षिण दिशा का आपने जिक्र किया है कि ऐसा क्यों? हम जनरली पूजा करते हैं तो उत्तर या हम पूर्व की दिशा को जनरली चुनते हैं, तो दक्षिण ये क्यों चुना जाता है दक्षिण दिशा को? मैं पूर्व में ही बता चुका हूं कि आप बहुत विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप सब चीजों को बिल्कुल दर्शकों के समक्ष पारदर्शिता से रखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये बात सही है। दक्षिण का स्वामी यम होता है, और यम से रक्षा के लिए हम दक्षिण को प्रणाम करके, दक्षिण में मुंह करके, और फिर दक्षिण की ओर हम भेंट करते हैं उस दीपक को, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहे। इसी कारण से दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाए जाते हैं। और ये बात सही है जी। चतुर्दशी तो देखिए अलग चीज है, आज की बात कर रहे हैं हम। आज दीपक त्रयोदशी को दीपक जलाए जाते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि देखिए, धन त्रयोदशी और धनतेरस के दौरान पूजा को जो है प्रदोष काल के दौरान ही किया जाता है। सूर्यास्त के बाद पूजा जो होती है वो लगभग 2 घंटे और 24 मिनट आज रहेगी। प्रदोष काल में दीपदान और लक्ष्मी, ये कुबेर की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। आपको ये बात सही है, आपने बहुत अच्छी बात कही है। आज जो धनतेरस है, इस दौरान आज आप देखें सुबह से ही मुहूर्त है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि चौगड़ियों के अनुसार पूजा करने का आज का दिन जो है 12:01 से लेके दोपहर 1:31 तक का रहा। चरके चौगड़िया की बात करें तो 16:35 से और 8 शाम 6:05 तक था। लाभ काल का बात करें तो रात 21:02 से और 10:33 तक रहा। इस समय कुबेर भगवान की पूजा करें। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रणाय धन धान्यादि समृद्धि में दान स्वाहा। ऐसा कहते हैं कि कुबेर भगवान की आज पूजा होती है, और कुबेर वृद्धि के कारक होते हैं, आपकी तिजोरी के मालिक होते हैं। धनतेरस आज की खरीदारी की बात करें तो सुबह चर का चौगड़िया 8:45 से आज 9:26 से और 10:48 तक था, और 10:48 से और 1:33 तक जो है आज लाभ और अमृत का चौगड़िया था। त्रिपुरुषकर योग बना हुआ है जो कि 3 गुना अधिक फल देने वाला है। आज अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो देखिए, अभिजीत मुहूर्त निकल चुका, लेकिन उसमें भी खरीदारी रही है। और वृषलग्न की बात करें तो संध्या शाम को 6:14 से लेकर के रात 8-11 तक है। लेकिन एक बात और करना चाहेंगे योगेश जी, कि आज राशियों के अनुसार धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मेष राशि की बात करें, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर मेष राशि के जातकों के लिए आज तांबे की वस्तु खरीदनी चाहिए। इस दिन आप चाहें तो भूमि में भी निवेश कर सकते हैं। अगर आप इस दिन तांबे की कोई वस्तु खरीदना नहीं चाहते तो चांदी या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद
उतना आपके लिए शुभ रहेगा। यदि आप शेयर या केमिकल, चमड़े, लोहे संबंधित काम में निवेश करना चाहते हैं तो ये आज आपको नहीं करना चाहिए, चलिए इससे आपको बचना चाहिए। जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। मैं मिश्रा साहब के पास में जाना चाहूंगा। मिश्रा जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये माना जाता है हमारे एक जो लोगों का एक धारणा बनी हुई है, ये कहें कि इस तरह की सोच है कि धनतेरस का मतलब दिन में कभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं, जो आपको सूट करे, जो आपको खरीदना हो, या फिर इसमें कहीं राशि के हिसाब से, राशि के किस जातक किस राशि के हैं उस हिसाब से कुछ खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, वैसे तो क्या होता है कि जो व्रत, त्योहार, पर्व होते हैं वो राशि के हिसाब से पर्टिकुलर नहीं होते हैं, वो तो सभी के लिए शुभ होते हैं। जैसे दीपावली को ये नहीं कह सकते हैं कि इन अमुक राशियों के लिए अशुभ है और अमुक राशियों के लिए शुभ है, वह तो सभी के लिए शुभ। जैसे कोई भी दीपावली को जो महारात्रि है, मोहरात्रि है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि से मोहरात्रि है, उसको आम आदमी, बाहर राशियों का कोई भी आदमी उस दिन साधना कर सकता है, साधक साधना कर सकता है, मंत्र सिद्धि कर सकता है, बिल्कुल उसको समान रूप से फल प्राप्ति होगी। जहां तक चीज खरीदने की है, वो एक अन्वेषण के रूप में अलग अलग लोग वस्तु खरीद सकते हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन त्योहार तो सभी के लिए शुभ है। रही मुहूर्त की बात, मुहूर्त अभी आज जैसे त्रयोदशी जो तिथि आई है वह 11:31 पर आई है। त्रयोदशी तिथि जो रही, द्वादशी खत्म हुई है 11:31 पे त्रयोदशी आई है। तो वैसे तो त्रयोदशी को त्रयोदशी के अनुसार ही खरीदना चाहिए, लेकिन जैसे पूर्व में कहा कि मुहूर्त चौगड़िया है या स्थिर लग्न है, हाँ अभिजीत मुहूर्त है, या शुभ का चौगड़िया है, या जो शुभ का होरा है, होरा हो, चौगड़िया हो, या फिर प्रदोष काल हो, या शुभ लग्न हो, स्थिर लग्न हो, तो उसमें अगर हम खरीदारी करते हैं तो ज्यादा शुभ रहता है। बाकी तो पूरा दिन, जब जो त्योहार होता है वो पूरा दिन ही शुभ होता है, पूरा दिन ही मांगलिकता है। आखिरी सवाल मैं विनोद शास्त्री साहब से लेना चाहूंगा। सर, आपके पास में आना चाहूंगा। आपकी बात अधूरी रह गई थी, बात दो चीजों की, एक तो निषेध और क्यों। देखिए, निषेध तो जो अशुभ चीजें हैं उनका निषेध होता है, बाकी जो इतनी भी शुभ चीजें हैं, खासतौर से इसे धनतेरस को जो पात्र वगैरह खरीदते हैं, इसके पीछे कारण यह है कि महालक्ष्मी है पृथ्वी, और पृथ्वी महालक्ष्मी है, इसका हम पूजन करते हैं। और पृथ्वी के प्रतिनिधि के रूप में सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा आदि जो धातुएं हैं वो सब इसी का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए जब उसका हम पूजा करेंगे तो उससे पहले जो पात्र खरीदेंगे, गहने खरीदेंगे, उन सब के लिए ये धनतेरस सबसे अच्छा होता है। वैसे इसको कालखंड में बांटने का जो आजकल मीडिया के कारण से बहुत प्रचार हो गया है, अन्यथा तो हर तिथि धनतेरस, प्रदोषकालीन धनतेरस होती है, प्रदोषकालीन चौदस, रूप चौदस होती है, प्रदोषकालीन अमावस्या दीपावली होती है, और प्रदोष काल सबसे अच्छा होता है। तो प्रदोष काल में आटे का दीपक जला करके, जो 4 मुख का दीपक है वो घर के बाहर जलाएं रूप चतुर्दशी को, और नित्य आज से 5 दिन तक प्रतिदिन, जैसा विद्वानों ने भी बताया, प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए घर पर। निंदित तो क्या है कि जो मन की मलिनता है, जो कुटिलता है मन में, जो आलोचना करने के भाव है। जी बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो काफी महत्वपूर्ण मुद्दा, और ये हर कोई जानना चाहता था कि क्या खरीदारी करनी चाहिए, क्या इसका कोई मुहूर्त है, किस तरह से पूजा पाठ होनी चाहिए। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात जो शास्त्री साहब ने कही वो यही है कि वास्तव में हम जिस गंदगी को साफ करना चाहते हैं, जिस पुरानी चीजों को हटाना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात आज के युग में है कि आपकी सोच भी बदलनी चाहिए। मन के मैल को अगर आप जब तक नहीं निकालेंगे तो तमाम पूजा पाठ सब व्यर्थ हैं। आपके मन में मैल है और आप सोच रहे हैं कि बाहर से चमक दिखनी चाहिए, अगर ईश्वर पे भरोसा है तो ये तमाम चीजें भी वो देखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। सही राम, जय राम, जय।